बच्चों, प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग अपना केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे चैप्टर 11th के बच्चों के लिए सिलेबस में है, ये आपके यूपी बोर्ड का है, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करेंगे इसी में आगे, ठीक है। हम लोग ने पहली क्लास में अपना सिलेबस डिस्कस किया है ना, और फिर उसी में जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है ना बेटा। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी, कुछ समझी, और आज उसी के करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे और उसी से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने हिस्ट्री जानी है ना, कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई और फिर कैसे कैसे आगे ये बढ़ता गया, और क्या क्या डिस्कवरी, क्या क्या साइंटिस्ट ने अपना क्या काम किया, ठीक है। वो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, और उसी में आज आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो इसी में आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया था आई थिंक परमाणुओं का इतिहास, ठीक है। और हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल देख लिए थे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज चल रहा था, ठीक है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, उसके बारे में समझ रहे थे, कुछ पोस्टुलेट वगैरह थे वो हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे क्या है कि कैसे है ना, जैसे आपको बेसिकली बताया हमने, ठीक है, कि आपका कुछ समय पहले तक मानते थे कि जो भी हमारा किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट है ना, वो क्या होता है, हमारा परमाणु होता है। यानी उसको हम फर्दर या उसको आगे तोड़ नहीं सकते, या उसके अंदर हम मान के चलते थे कोई और छोटा पार्टिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आगे आगे समय के साथ साथ क्या हुआ, ये देखा गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो परमाणु होता है उसके अंदर भी आपके कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके कौन कौन से पार्टिकल थे बेटा, आपको ये सारी बेसिक बातें पता हैं, लेकिन कैसे डिस्कवरी हुई वो आपके सिलेबस में है इस बार, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पार्टिकल हैं आपके जो एटम के अंदर होते हैं, अरेंजमेंट होता है उनका, ठीक है। कौन सा, आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन होता है, ठीक है, और बहुत समय बाद आगे न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल हम लोग डिस्कवरी देखेंगे। आज जो हम लोग डिस्कवरी देखने वाले हैं वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में समझने वाले हैं कि क्या है, कैसे हम लोगों ने डिस्कवर किया, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या डिवाइस में यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से हमें पता चल गया कि परमाणु के अंदर भी एक पार्टिकल है या और भी एक से ज़्यादा पार्टिकल है, कैसे पता चला है ना। तो वो डिस्कवरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके, ठीक है। इतनी बात। अब हमें पता कैसे चला, यह क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या डिवाइस यूज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे नाम मेंशन किया गया है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये हमारी यूज होती है इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए जो खोज हुई। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट में आपका डिवाइस यूज किया गया जिसको बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है बेटा। तो इतनी बात है कि यहाँ पे आपके 80-50 के दशक में है ना, अनेक वैज्ञानिकों ने, मुख्यतः फैराडे ने विद्युत निर्वाहन का अध्ययन करना शुरू किया आंशिक रूप से खाली की गई ट्यूबों में, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मेंशन हैं, आप नोट डाउन कर लें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इतनी सी सारी बातें हैं यहाँ पे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, तो डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या कंडीशन है जो हम डिवाइस लेते भी हैं वो कैसी होती है, क्या वहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, क्या सेटअप है, वो समझने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर दिखाएंगे आपको, और उसी से समझेंगे आप कि इसमें होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है, क्या समझते हैं फिर उससे। चलिए, तो ये है यहाँ पे क्या कहते हैं कि कैथोड किरण ट्यूब कांच जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप पहले देखिए फिर लैंग्वेज समझ में आएगी, ठीक है। कैसी होती है, आपको कुछ ऐसी होती है। ये फिगर है हमारा, जो कि हमारी, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड किरण डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कैसा सेटअप है, ये एक आपकी ग्लास की ट्यूब होती है, देख रहे हैं आप, है ना, यहाँ से देख सकते हैं, ओके। ये ग्लास की ट्यूब है आपकी, यहाँ पे इसमें क्या है, वोल्टेज लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की गई है, ठीक है, बैटरी का सिंबल है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की गई, और बैटरी कैसी भी कनेक्ट की गई है जिसका बहुत हाई वोल्टेज हो। कैसा वोल्टेज हो बेटा,
बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। लो वोल्टेज पे काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आपका यहाँ पे चाहिए, उच्च वोल्टता, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे है। और क्या होता है यहाँ पे, एक आपका इस ट्यूब में, ये ग्लास की ट्यूब है बेटा, आप इसमें यहाँ पे देखिए 2 कैथोड कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये एक कैथोड और दूसरा एनोड यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, इस ट्यूब में। और बाहर यहाँ पे एक ऐसा मतलब एक सेटअप है जिससे आप क्या कर सकें, यहाँ का प्रेशर, ये जो इसमें प्रेशर है, जो गैसियस पार्टिकल आपके यहाँ पे होंगे, इसको आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है, इसको पकड़ सकें या समझ सकें, नियंत्रित कर सकें, उसके लिए यहाँ पे निर्वात पंप को लगाया गया है, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है आपका यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रेशर चाहिए वो काफ़ी लो प्रेशर चाहिए। कैसा प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर, यानी कम प्रेशर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस होंगी। और यहाँ पे कुछ आपके गैसियस पार्टिकल, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपके एयर यहाँ पे है, ठीक है, हम मान के चलेंगे कि एयर है, हाई वोल्टेज है, लो प्रेशर है, कैथोड है, एनोड है। अच्छा, ये कैथोड एनोड आप सुन के दिमाग में आता होगा आपके कि ये क्या चीज़ है, कैथोड या एनोड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। आप 12th में अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। फिलहाल अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या समझेंगे कि भाई आपके 2 इलेक्ट्रोड हैं, कौन कौन से होते हैं, जिनको एक को बोलते हैं कैथोड, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं एनोड, ठीक है। टर्मिनल्स होते हैं, जैसे आपकी बैटरी में, आपने बैटरी अगर देखी हो तो उसमें क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। उसी को, एक को हम बोलते हैं कैथोड, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसे कैथोड बोलते हैं। और जहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एनोड बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये इतनी बात क्लियर है। अच्छा, चलिए, तो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, कैसे इसमें क्या है, क्या प्रोसीजर है, जिससे हम समझ गए कि किसी भी पदार्थ में परमाणु के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे हमें पता चल गया, है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज अप्लाई किया गया है, लो प्रेशर है, यहाँ पे बहुत से गैसियस पार्टिकल होंगे, ठीक है, गैसियस पार्टिकल हैं, हमने देख लिया। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सेटअप है जो आपकी कैथोड रे ट्यूब होती है, लेकिन स्पेसिफिकली जब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में, या जब भी आप इसको डिस्कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, इसको समझने का ट्राई कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा सेटअप चेंज करते हैं इसी में, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे हम समझ सके, क्योंकि बेटा दिखता तो कुछ भी नहीं केमिस्ट्री में, है ना। तो हमें कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ता है जिससे हमें आइडिया लग जाए कि यहाँ पे कुछ तो है, ठीक है, इतनी बात होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे इसी में, ठीक है। स्लिट्स लेंगे, जो आपका कैथोड है वो एज इट इज रहेगा, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मेटल के होते हैं, यूजुअली आपके मेटल्स के होते हैं, धातु होता है, ठीक है, ओके, इतनी बात है। तो यहाँ पे दूसरा भी आपका, ये क्या किया गया है, यहाँ पे स्लिट्स बनाई गई हैं, ठीक है। जो दूसरा आपने एनोड देखा था, है ना, इस वाले में जो आपने क्या देखा है, एनोड देखा है, वैसे ही यहाँ पे भी एनोड ही है, बट ये कैसा है, यहाँ पे स्लिट्स यानी छोटे छोटे छेद, एनोड में क्या कर दिया गया, छोटे छोटे छेद कर दिया गया, ठीक है। अब इसके पीछे भी कारण है क्यों करते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे, समझेंगे। और पीछे इसके एक लेप लगाया गया, ठीक है, इसी ट्यूब में पीछे क्या किया गया, एक लेप लगाया गया। और लेप जो होता है हमारा, वो होता है जिंक सल्फाइड का। ये हमारा एक कंपाउंड है, एक हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा होता है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या काम है बेटा, तो इसका काम बेसिकली ये है कि ये एक आपका फ्लोरेसेंस मटेरियल होता है या फॉस्फोरेसेंस मटेरियल होता है। अच्छा, ये क्या टर्म्स हैं, इनको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ होते हैं। और एक होता है फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस, ये 2 टर्म्स होते हैं, ये टर्मिनोलॉजी हैं। ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प से कोई भी आप लाइट, है ना, जो भी आपका कंपाउंड है, अगर वो किसी प्रकार की जब रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे आपने कोई कंपाउंड लिया और उसको किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में इंटरेक्ट करवा रहे हैं, और वहाँ पे क्या है, लाइट, है ना, थोड़ा सा उजाला पैदा हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को आप फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस के अंदर रखते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस की बात नहीं है। आप सिर्फ फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस मटेरियल बोला जाएगा अगर आपसे, तो आप ये समझेंगे कि वो शाइन करेगा, वो चमकेगा जब किसी से इंटरेक्ट करेगा या किसी दूसरे पार्टिकल से कोई रिएक्शन करेगा, तो वो शाइन करेगा,
मतलब ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है, कि वहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। इतनी बात मेरा समझ में आ गई कि आपका जो जिंक सल्फाइड है एक आपका फ्लोरेसेंस मटेरियल है, फ्लोरेसेंट मटेरियल है, यानी ये किसी भी पार्टिकल से जब इंटरेक्ट करेगा तो थोड़ा सा ग्लो करेगा, साइन करेगा, चमकेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ वहाँ पे कुछ तो है, तभी तो ये मटेरियल ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे इसकी कोटिंग या लेयरिंग करते हैं आपके एनोड के पीछे, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे आपके गैसेस पार्टिकल हैं जो बहुत लो प्रेशर पे हैं, ठीक है, बहुत लो प्रेशर पे हैं, और वोल्टेज क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, आपका हाई वोल्टेज है, ठीक है, उच्च वोल्टेज लिया गया है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी भी है, इसीलिए लिया गया है। चलिए इतनी बात है। अब क्या होगा जब यहाँ से हाई वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ठीक है बेटा, अप्लाई किया, तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो आपका जिंक सल्फाइड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है, चमक रहा है, ठीक है, तो चमक रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल आ रहे हैं, किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, तभी वो ग्लो कर रहा है, तभी वो चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, ध्यान देते हैं कि आखिर वो अगर आपका साइन कर रहा है, चमक रहा है, तो हम कैसे, यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, कोई तो पार्टिकल यहाँ से वहाँ पहुँचा होगा, इंटरेक्ट किया होगा उससे, जिसकी वजह से वो ग्लो कर रहा है। तो यहाँ से ही एक कॉन्सेप्ट आपका है कि कुछ तो है जो आपका कैथोड से यहाँ से आपका फ्लो होके इन स्लिट्स से, जो इसीलिए हम लोगों ने स्लिट्स बनाई है ताकि पीछे जा सके, ठीक है, यहाँ से कुछ भी जो आएगा आपका राइट साइड में जा सके, इसीलिए स्लिट्स बनाए गए। तो यहाँ से निकल के इसमें से आपके जो स्लिट्स यहाँ पे बने हैं, छोटे छोटे चेन को हम बोल रहे हैं स्लिट्स, है ना, तो वो वहाँ से निकल के वो जो भी जिंक सल्फाइड आपने मटेरियल लगाया है, जब भी किसी दूसरे पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है वो ग्लो करता है, तो ग्लो करता है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि कुछ तो यहाँ से आपका कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है, तभी तो वो ग्लो कर रहा है, अदरवाइज क्यों ग्लो करता, ठीक है। अच्छा अब क्या इतने इससे से हम क्या समझ जाएंगे, इतने से तो नहीं। अच्छा अब कैथोड कैसा है बेटा, नेगेटिव है, ठीक है, एनोड कैसा है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब यहीं से हम अज्यूम करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि है क्या एक्चुअली में। अब यहाँ हुआ क्या कि यहाँ से अगर कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल आपका दूसरे साइड में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद कैसा होगा। अगर कोई भी पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने पे नेगेटिव चार्ज रखता होगा, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट करता है, मूव करता है आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और अगर सेम चार्ज होता तो रिपल करता है, लेकिन सेम नहीं है। तो यहाँ से आपका कोई भी नेगेटिव पार्टिकल ही होगा जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक बात पता हुई कि कोई भी जो है नेगेटिव पार्टिकल जो यहाँ से दूसरे साइड में जा रहा है, तो नेगेटिव से हमें बहुत बड़ा हिंट मिला, क्योंकि नेगेटिव हमारा तो इलेक्ट्रॉन भी होता है ना, आज की डेट में पता है, उस समय नहीं पता था, ठीक है, जब हम इसकी डिस्कवरी कर रहे थे तो हमें नहीं मालूम था, आज तो आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि भाई कोई पॉजिटिव पार्टिकल होगा जो कि आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये वेव फॉर्म में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्यों, क्योंकि ये पूरी ट्यूब जो आपकी है स्ट्रेट है, ठीक है, और यहाँ से जो वेव, यहाँ पे जो स्लिट्स आपने बनाई है, छोटे छोटे चेन बनाए हैं, ठीक है, और ये ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो आपकी रे यहाँ पे फॉर्म होती हैं पार्टिकल्स की, इन्हीं को कैथोड रे बोलते हैं। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का जो आपका नाम है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैथोड से आपकी रे फॉर्म होके एनोड की तरफ जाती हैं। अच्छा इतनी बात हो गई, इतने से ही नहीं सारी चीज़ें पता चल गई। अब क्या किया गया, चलिए थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कोई जो पार्टिकल होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इतनी बात पता चल गई है। अब क्या किया गया कि ये जो आपका मटेरियल है, यहाँ पे जो मेटल लिया गया है आपके इलेक्ट्रोड में, ठीक है, इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड जो आपके हैं, इनका जो मटेरियल है ये चेंज करके देखा गया, ठीक है, ये बदल दिया, मतलब जो भी मेटल होगा यहाँ पे, मान लीजिए आपका कोई भी मेटल, कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा या कोई भी मेटल होगा, उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है, तब भी सेम रिजल्ट आ रहा था, यानी कोई भी रिजल्ट में चेंज नहीं हुआ, यानी सेम तरीके से ग्लो कर रहा था
और यहाँ पे आपका नेगेटिव से पॉजिटिव ही मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, जो आपने यहाँ पे गैस ले रखी है उसको भी बदल के देखा गया। फिर भी देखा गया कि भाई जब आपने चाहे आप गैस बदल दें जो आपकी ट्यूब में फिलअप है भरी हुई है, और चाहे आप कैथोड बदल दें या एनोड बदल दें, तब भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई आपके जितने भी टाइप की गैसेस हैं या जितने भी टाइप के मेटल हैं, जब आप यहाँ लगाते हैं और आपको क्या मिलता है, रिजल्ट सेम मिलता है। तो रिजल्ट सेम मिल रहा है, इसका मतलब कि भाई ये जो भी पार्टिकल है वो हर एक परमाणु के अंदर है, क्योंकि आपके जब भी आपने मेटल चेंज किया या इसमें जो गैस प्रेजेंट है उसको चेंज किया, रिजल्ट सेम आ रहा है। तो जब रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो पार्टिकल सब में प्रेजेंट है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि भाई कोई भी एक ऐसा पार्टिकल है जो हमारे हर एक तरह के परमाणु के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और वो कैसा है, नेगेटिव है। तो यहीं से हमारा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई एक फंडामेंटल पार्टिकल और भी है जो आपके परमाणु के अंदर प्रेजेंट होता है और जिस पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, और वो हर एक परमाणु में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हमने उसको चेक किया है बदल बदल के, है ना, गैस बदल के और आपके मेटल चेंज कर करके, लेकिन रिजल्ट सेम मिला। इसका मतलब वो हर तरह के परमाणु में है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपके एक सेटअप हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं इसमें, और हम क्या देखेंगे, कुछ पॉस्टुलेट वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके साथ में जो आपके पॉस्टुलेट हैं जो आपने पीछे पढ़ा है उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जब इलेक्ट्रोड पर पर्याप्त उच्च वोल्टेज लागू किया जाता है तो ट्यूब में नकारात्मक यानी नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाने वाली कणों की एक धारा के माध्यम से धारा प्रवाहित, है ना, करंट भी तो वहां पे फ्लो हुआ है ना, क्योंकि आप अगर कभी भी देखेंगे, अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और कोई पार्टिकल यहाँ पे गया, ठीक है, आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है इसमें, है ना, बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, जब बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है, ओके एक मिनट, ठीक है, ये बैटरी आपने क्या कर रखी है, इसमें कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे मान लीजिए वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को बताता है, करंट को बताता है, सर्किट कंप्लीट है इसको बताता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई अगर यहाँ पे डिटेक्शन या हमें यहाँ पे दिख रही है मीटर में रीडिंग कि भाई कोई डेविएशन आ रहा है ना, आपकी क्या होती है कि स्मॉल सी यहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है, ये फिगर देखा होगा, डेविएशन आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सर्किट क्या है, कंप्लीटेड है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो तभी होगा जब यहाँ से कोई पार्टिकल आपका इसमें मूवमेंट किया होगा, है ना। उस समय तक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम नहीं था, तो हम यहाँ पे प्रिडिक्शन ही करते हैं कि भाई कोई भी आपका पार्टिकल था वो मूवमेंट करके दूसरे की तरफ गया और तब आपका सर्किट कंप्लीट हुआ जिसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इतनी बात हमें यहाँ पे समझ में आई। दूसरा क्या समझ में आया, सेकंड पॉइंट क्या है, कैथोड से एनोड तक जो धारा प्रवाह की और जांच की गई है ना, और आपके यहाँ पे करंट देखा गया। ठीक है, पॉस्टुलेट वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, अब ये सारा खैर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे रिटन में लिखा है तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा है, और आप भी इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना, कि आगे आपके एग्जाम के लिए काम आए। ठीक है बेटा, या नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप पे है। ठीक है, एनोड में एक छेद करके और एनोड के पीछे ट्यूब को फॉस्फोरेसेंट, है ना, मैंने बोला फॉस्फोरेसेंट, ठीक है, सामग्री जिंक सल्फाइड, है ना, हालांकि मैंने आपको वहां पे मेंशन करके बताया था कि कोटिंग होती है, उसको लेयरिंग करते हैं। ठीक है, आपने अभी पीछे देखा ये फिगर में, यहाँ पे कोटिंग होती है। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन की गई हैं। जब ये किरणें एनोड से गुजरने के बाद जिंक से टकराती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोटिंग के कारण जो आपकी वहाँ पे जिंक सल्फाइड की, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, जिंक सल्फाइड की जो यहाँ पे कोटिंग है, ठीक है, आप इसको पूरा जिंक सल्फाइड वहाँ पे जो आपका फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड मतलब ZnS, ठीक है, उसकी जो कोटिंग है उसके कारण वहां पे चमकता है। ठीक है, एक चमकीला सा आपको दिखेगा, वहां पे धब्बे दिखेंगे कि वहां पे कुछ ब्राइटनेस आपकी आ रही है, तभी तो हमें पता चलता है कि कोई पार्टिकल तो है, तभी तो वो शाइन कर रहा है, अदरवाइज वो शाइन नहीं करता, चमकता नहीं। ठीक है बेटा, तो ये है, और अभी देखेंगे इसमें और भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब इनके क्या परिणाम हुए, इससे हमने क्या रिजल्ट निकाले, इसे समझा क्या हमने, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो एक तो देखा कि भाई जो आपकी ये किरणें हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव से
हाँ, नेगेटिव से कैथोड कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है, नेगेटिव से आपके पॉजिटिव की तरफ यानी एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, ये चीज एक देखी गई। ठीक है, अच्छा ये दिखती नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे देख पाएंगे कि जा रही है, वहां पे कोई लाइन है, कोई रे है, वो जा रही है, नहीं, वो दिखती नहीं है। इसीलिए तो हम लोगों ने क्या किया है, जिंक सल्फाइड जो हमारा फ्लोरेसेंट मटेरियल है उसकी क्या की गई है, कोटिंग की गई है। इसीलिए तो कोटिंग की गई है, क्योंकि दिखता नहीं है कुछ। अगर दिख ही रहा होता तो वहां पे हम कोटिंग नहीं करते, है ना, हम तो सीधे देख लेते, है ना, लेकिन देख नहीं सकते सीधे, इसीलिए वहां पे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग करते हैं, ताकि कुछ चमक वहां पे हो, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि कुछ तो पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है। ओके, इतनी बात क्लियर है ना। तो वहां पे आपको दिखाई पड़ता है, ये दिखते नहीं है, इसीलिए हम वहां पे फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट की मदद से देखा जा सकता है, जो कि उनके संपर्क में आने पर चमकते हैं, है ना। तो मैंने खैर ये सारी बातें आपको समझा दी हैं और आपके नोट्स के लिए है ये, आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल हो। चलिए, इतनी बात है। अब क्या है, विद्युत के यहाँ पे अब एक और भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि भाई जब आप वहाँ पे जो भी रे वहाँ पे फॉर्म हुई है, ठीक है, ये जो आपका फिगर है, ठीक है, जो यहाँ पे रे फॉर्म हुई है, ठीक है, जो रे फॉर्म हो गई है, ठीक है, ये देखिए, जब यहाँ पे कोई भी आपका मान लीजिए दूसरा, ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, है ना, यहाँ से कैथोड से लगा के आपका, और यहाँ पे एनोड है, ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सर्किट कंप्लीट हो ही रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाहर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यहाँ से आप लगा लीजिए, मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, ठीक है, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या डेविएशन आता है। या यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, आपने नॉर्थ पोल ऊपर लगा दिया, नीचे साउथ पोल लगा दिया। नॉर्थ पोल साउथ पोल आप समझ रहे हैं, कोई भी मैग्नेट होता है उसमें क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये अभी और इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ डेविएशन हो सकता है, दिख जाए या ना दिखे, वो तो एक्सपेरिमेंट में ही पता चलेगा। तो ये कहते हैं जब ये नहीं रहते हैं ना, जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे वहां पे देख रहे थे, जब ये नहीं रहते हैं तो उस समय कोई डेविएशन नहीं है, वो स्टेट चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर होंगे तो क्या होगा, वो भी अभी हम देखेंगे। तो नहीं रहते हैं तो स्टेट आपकी जो रे यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जो पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसको हम कैथोड रे भी बोल रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा, ठीक है, तो जब अनुपस्थिति रहती है, मतलब वो नहीं रहते हैं, तो सीधे चले जाते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या है, चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के क्या है, व्यवहार के समान कार्य करती हैं, ठीक है। जैसा इलेक्ट्रॉन का व्यवहार है उस समय तो खैर नहीं पता था, लेकिन आज की डेट में मालूम है, तो हम ऐसे कह देते हैं कि जब आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब मान लीजिए सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं उस ट्यूब के आसपास में, तो जैसा बिहेवियर इलेक्ट्रॉन शो करता है वैसे ही ये पार्टिकल आपके शो करते हैं, ठीक है बेटा, इतनी बात है। अब क्या है, कैथोड किरण की विशेषता इलेक्ट्रोड की सामग्री या ट्यूब में मौजूदा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है ना। हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो ट्यूब है ना, इसमें डिफरेंट हम लोगों ने मेटल्स यूज कर लिए, है ना, डिफरेंट गैस यूज कर ली, तब भी हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा था, जो भी वहां पे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था वो सेम था, है ना। तो इसका मतलब जो आप वहां गैस ले रहे हैं या जो आप इलेक्ट्रोड का मेटल ले रहे हैं, उसकी प्रकृति पर रिजल्ट निर्भर नहीं कर रहा है, वो सेम आ रहा है, वो एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब आपके हर एक पदार्थ में वो पार्टिकल प्रेजेंट है ना। ये चीज तो हम लोगों ने क्लियर करी थी। चलिए, इतनी बात है, तो ये आप यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हुआ है। और अब देखेंगे क्या है यहाँ पे। इससे पहले थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ लेते हैं, फिर ये देखेंगे। ये है ना, ये आपका क्या है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो आपका कैथोड रे ट्यूब था, है ना, उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी मेंशन है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है ताकि आप समझ सकें कि आपने सिंपली मतलब हम लोगों ने देखा कि भाई कोई रे है, फ्लो हो रही है, उसमें आपका चार्ज होगा, है ना, करंट आपका सर्किट पूरा हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे करंट फ्लो हो जा रहा है। हमने बोल लिया कि भाई नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि आपके कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। इसको और तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करके, इस ट्यूब के ऊपर या नीचे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यही वही ट्यूब है आपकी, जो ट्यूब आपने देखी है पीछे, थोड़ा सा समझाने के लिए फिगर आपका थोड़ा सा अलग हो गया और कुछ नहीं है, मतलब टेंशन नहीं लेनी है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, वैसा ही है कुछ, ठीक है। तो ये कैथोड है, ये एनोड है आपकी, वैसी ही ट्यूब है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये फिगर आपको दिख रहा है, बैटरी मेंशन है, यहाँ पे हाई वोल्टेज, उच्च आपका वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अच्छा ठीक है, तो वही है। अब यहाँ पे लगाया गया है तो ये देखा गया कि जो रेज यहाँ से आपकी कैथोड से एनोड से पास, क्योंकि आपकी स्लिट्स आपने क्या की थी, छोटी छोटी सी वहाँ पे छेद बनाए थे, है ना। छेद बनाने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है ये रे यहाँ से जो फॉर्म हुई थी वो बाहर निकलेंगी, है ना। तो यहाँ पे छोटा सा होल दिया गया और ये एक रे मान के चल रहे हैं, थोड़ी सी मोटी सी बीम टाइप के यहाँ पे बना दी गई है, ठीक है। तो ये रे निकली है आपकी। अब यहाँ पे देखिए रे जब निकली है, यहाँ तक पहुँची है, और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो क्या की गई है, अप्लाई करी गई है। इसमें देखा गया कि जो आपके दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। दो टर्मिनल दिख रहे हैं आपके। क्या होना चाहिए अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और होता ही है, आज हमें पता है लेकिन उस समय नहीं पता था, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ डेविएट करेगा, यानी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो ये आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये रे आपकी इस तरह से टिल्ट हो जाएगी, आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, अपना थोड़ा सा ये रास्ता मोड़ लेगी, बेंड हो जाएगी, है ना। सिंपली क्या बोल सकते हैं, बेंड हो जाएगी। तो ये आपकी ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये बेंड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है। तो इससे भी प्रूव होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, इस रे का नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। हम लोगों ने पहली क्लास में देखा कि भाई जो आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, इतनी बात। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपके मैग्नेटिक टर्मिनल लिए इन्होंने, ठीक है। ये आपका एक आपका मैग्नेट है, बहुत बड़ा सा, काफी बड़ा सा मैग्नेट है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये मैग्नेट जो है इसमें दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी डेविएशन मिलेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप पढ़ोगे, थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ोगे ये, ठीक है। वहाँ पे फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कहीं पे, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरैक्ट करती है, ठीक है। आपका रूल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो उसी के हेल्प से या उसी की मदद से आप समझेंगे कि जब आप यहाँ पे देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हुआ है उसका भी डेविएशन होता है, किसकी प्रेजेंस में, आपके मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में आपका चार्ज है और चार्ज इन मोशन है, तो आपका कोई भी, आपका आप फिजिक्स में पढ़ोगे हालांकि, लेकिन चलो यहाँ भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्या क्लियर कर लेते हैं कि जब भी कोई चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इन मोशन है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना। ये आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे फिजिक्स में तो वहां पे इसको डिटेल में समझोगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इन मूवमेंट होता है, यानी मोशन में होगा, मूवमेंट करेगा, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दो पोल जब आपने लगाए तो यहाँ पे देखा गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी इंटरैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये यूजुअल बिहेवियर है आपके इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरैक्ट करता है ना। ओके, तो ये आपका डेविएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में देखे गए। चलिए, इतनी बात हो गई। अब जब आप ये दोनों नहीं अप्लाई करते हैं तो आपकी ये रे स्ट्रेट चली जाती है। जो बी वाला पॉइंट है ये तब के लिए है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी, है ना। एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा ही था कि सीधे जा रहे थे, लेकिन जब आप कोई यहाँ पे बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो आप देखेंगे डेविएशन हो जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से वो अट्रैक्शन शो करेगा। अगर भाई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात देखी। फिर क्या बात देखी हम लोगों ने कि भाई जब आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अपने आप में उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है ही, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे
बेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा है और प्रूव हो गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कुछ ना कुछ आपका नेगेटिव चार्ज ही है। ठीक है, और इन मोशन है। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अब आपके कुछ पोस्टुलेट हैं इसी से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे क्या पोस्टुलेट हैं। तो इसी में आगे आपका एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, अब आपको अभी तक के एक्सपेरिमेंट में ये पता चल गया कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें मास भी होगा। ठीक है, तो कुछ मास है, कुछ चार्ज है, लेकिन कितना मास है, कितना चार्ज है, ये भी तो पता करना है, ये भी हमारे पास टास्क है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किया जाए, तो इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, थोड़ा सा है आप में। ठीक है, तो उसको देख लीजिए कि कैसे। तो हुआ क्या कि ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चला कि कितना आपका चार्ज है या कितना मास है इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया तो चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट हुआ, जैसे भी हुआ। ठीक है, ये उतना भी आपके डिटेल में सिलेबस में नहीं है। चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया गया, यानी पता कर लिया गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उस पर जो भी चार्ज है और जो मास है, वहां पे जो मास प्रेजेंट है आपके इलेक्ट्रॉन का, उन दोनों का जो रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो, वो निकाल लिया गया। ठीक है, वो कैसे भी एक्सपेरिमेंट करके आपके जे थॉम्सन भाई साहब ने आपका डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, निकाल लिया। चलिए, तो ये है यहाँ पे आपने स्टेटमेंट दे रखा है, निकाला गया। कब निकाला गया? 1897 में। ठीक है, 1897 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉम्सन ने कैथोड रे ट्यूब का उपयोग करके और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन के पथ पर लंबवत लागू करके विद्युत आवेश और इलेक्ट्रॉन का अनुपात मापा, है ना। तो ये लैंग्वेज में आप में मेंशन है जो आपके एग्जाम के लिए एज अ नोट्स काम आएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इतनी बात है। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे क्या दे रखा है कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कणों के अपने पथ से विचलन की मात्रा इस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो विचलन वहां पे हो रहा है, जो मोशन हो जा रहा है, जब आप वहां पे आप देख रहे थे कैथोड रे में आपका जो वेव फॉर्म हो रही थी वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास लाए तो उसका डेविएशन आपने देखा पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है ये किस पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके उसका चार्ज क्या है, जो भी पार्टिकल है वहां पे, और उसका मास कितना है। ठीक है, यानी वेट कितना है, द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो इन बातों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपने कि कण पर ऋणात्मक आवेश का परिणाम, ठीक है, जो झुकाव है, ठीक है, ये जितना बेंड होगा, ठीक है, इससे पता चलेगा। कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं? विद्युत या चुंबकीय, यानी यहाँ पे कितना उसमें इलेक्ट्रिक है, कितना चार्ज है उसके अंदर, और कितना वहां पे वो मैग्नेटिक से इंटरेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक जो मेनली आपका होता है वो उसके मास पे डिपेंड करता है, जो आपका वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितना ज्यादा मास होगा उस हिसाब से वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन चीजों से रिलेटेड आपके पोस्टुलेट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो जो कण का द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो द्रव्यमान 1 झुकाव, यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना कम झुकाव होगा, उतना क्या करेगा, कम बेंड करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई एक चीज अगर ज्यादा है, एक चीज बढ़ रही है, तो दूसरी चीज घटेगी। ठीक है, जितना ज्यादा वेट होगा आपके उस पार्टिकल का, उतना ज्यादा झुकाव आपका क्या हो जाएगा, उतना कम होगा। ठीक है, तो ये बात है, ये रिलेशन होते हैं, ये पोस्टुलेट हैं जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ठीक है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, यानी जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो झुकाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा या जितना ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपके जो पार्टिकल है ना, जो भी पार्टिकल वहां पे फ्लो हो रहा था ट्यूब में, उसका झुकाव जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उस पार्टिकल में आप मानेंगे। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना ज्यादा झुकाव उतना ज्यादा विद्युत चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जितना ज्यादा बेंड हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या देखा इस वाले फिगर में, ये वाला फिगर था, है ना, यहाँ पे जितना ज्यादा आपका इस पार्टिकल में, जो आपका पार्टिकल जो रे फॉर्म हो रही है, इसमें जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है,
और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ये क्या करेगा, झुकेगा, ये उतना ज़्यादा बेंड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपके पोस्टुलेट के फॉर्म में यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, तो जो थॉम्सन ने फाइंड आउट किया था चार्ज टू मास रेशियो, वो कितना था, 1.75। और भी नंबर हैं, बहुत ज़्यादा आपको लास्ट तक रखने की जरूरत नहीं है, आप या आगे का भी याद रखेंगे। 10⁻11, ठीक है, कूलाम पर केजी। ठीक है, ये है यहाँ पे आपका चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो ये आप निकालोगे जब, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, 1.75 10⁻11। ओके, तो ये निकल के आया एक्सपेरिमेंट, और इसी की हेल्प से आगे चल के हमने इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया और चार्ज भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये खैर अभी उतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, तो इतना है। ये देखिए क्या किया गया आपका। अगर अब क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसी में और आगे कंटिन्यू किया गया है कि भाई आपको क्या पता चल गया कि जो चार्ज टू मास रेशियो है हमारा, है ना, जो E/me है, ठीक है, वो कितना है, 1.75 10⁻11, ठीक है, कूलाम पर केजी। ठीक है, ये यूनिट्स हैं आपकी, ये निकाल लिया आपने, ये मालूम है। और अगर कहीं से आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल जाए, है ना, जैसे भी अगर आपको कोई दे दे, तो चार्ज टू मास रेशियो आपको अगर पता है और मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको बता दूं, तो आप इलेक्ट्रॉन का मास बता सकते हैं कि कितना द्रव्यमान है उसका, कितना वेट है उसका, ये आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो वही करके इन्होंने दिखाया है कि भाई अगर आपके पास दो वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इन दोनों का रेशियो आपको मालूम है कितना है, और अगर इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको बता दूं, तो आप मास आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम वही किया है इन्होंने कि भाई चार्ज टू मास रेशियो पता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, तो उसकी हेल्प से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने किया है यहाँ पे फिगर में, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे ई पुट करके, क्योंकि ये ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या लिख रखा है, E/me, है ना। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, E/1 और Me/E, तो क्या हो गया, E कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फिर चार्ज टू मास रेशियो, ये सिर्फ मास कैसे बच जा रहा है। तो ये मैथ्स आपकी यहाँ पे सॉल्व हो रही है कि भाई E और E/me, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरह ना करके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ ऐसे ही करें जैसे यहाँ मेंशन कर रखा है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, E/me है, ठीक है, और कितना था, 1.75 10⁻11। ठीक, अब आपको मैंने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है 1.6 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, अब ये उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, आप रख देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया होगा। E/me है, ठीक है, 1.75 10⁻11, ठीक है, कूलाम पर केजी। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये मैंने बता दिया कि भाई जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1.6 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम पुट कर लेंगे इसमें। तो अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैसे बनेगा ये फॉर्मूला, इसमें आप इसको नीचे ले आइए, मैथ है ना, ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, कैसे जा सकता है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एन 1.75 10⁻11 कूलाम पर केजी। ओके, इतनी बात है। अब यहाँ पे क्या करिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 10⁻−19 अपॉन 1.75 10⁻11 कूलाम पर केजी। ओके, ये चार्ज भी क्या था, कूलाम में था, तो कूलाम और कूलाम कैंसिल, पर केजी केजी में हो जाएगा। तो ये मास आपका सॉल्व होके आएगा 9.1 10⁻−31 किलोग्राम, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है,
तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे कि आपने यहाँ पे दे रखा है आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज हम लोगों ने डिस्कवरी देखी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन कर रखी है आपने यहाँ लैंग्वेज में कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना आपका क्या है, आपने ये देखा सिंपली, ये आपने देखा कि भाई हमने चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर सिर्फ चार्ज कैसे पता किया गया होगा, है ना, आपने क्वेश्चन में अभी यूज किया है, तो सिर्फ चार्ज कैसे पता किया गया होगा, तो सिर्फ चार्ज आपके एक आपका मिल्कन साहब थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑयल ड्रॉप का और उसकी हेल्प से पता किया। ठीक है, तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड की हेल्प से पता किया गया। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, चार्ज है, उसको हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से आपका मेंशन किया। वो अभी आप में उतना डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है बुक में कहीं मेंशन हो, लेकिन आपके सिलेबस में उतना नहीं है। तो 1.6 10⁻⁻19 जो आपका है, ठीक है, 1.6 यहाँ पे मेंशन है, 1.6 10⁻, आप इतने सारे नंबर नहीं रटने होते हैं आपको, है ना, आप स्टार्टिंग के 1.6 याद रखिए, 1.758 याद रखिए, चलिए बहुत ज़्यादा है ना। तो ये है, इतना आपको लर्न करके रखना है। बाकी 9.1 10⁻31 kg जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इतना आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्लाइड्स देखेंगे और इसको लर्न करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी प्रोटॉन और इसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, वो भी देखेंगे। वो भी क्या है, इसके जैसी ही है, सिमिलर सी ही है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, वहाँ पे मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम इसी चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो इतनी बात है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। ओके, थैंक यू।